वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए। तो हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से अपना हातमी फैसला कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब रस्मी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने फैसले से आगाह करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और अब सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है। अमेरिकी अफवाज ईरान में अपने टारगेट्स लॉक कर चुकी हैं। व्हाइट हाउस को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के सिग्नल का इंतजार है। और ईरानी फोर्सेज ने सिर्फ 2 घंटे के लिए कल अपनाए होर्मुज को बंद किया। 2 घंटों के दरमियान समुद्र में ऑयल टैंकर्स की मीलों लंबी लाइन लग गई। ईरान मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयार है। बहरहाल इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा जालसाज है ना तो वो इंडिया। जालसाजी की इस आदत ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है। अल्लाह करे कि आप लोगों का रोज़ा अच्छा गुजरे जो रख रहे हैं। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अमेरिका ईरान की जंग, अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें, रूस के जंगी बेड़े खलीज में, आबनाए हुर्मुज़ बंद, बोर्ड ऑफ पीस का इजलास, शहबाज शरीफ अमेरिका में, पाकिस्तान के अफगान तालिबान को अब आखिरी वार्निंग, भारत की जालसाजी फिर पकड़ी गई, बिल गेट्स ने एआई समिट से खिताब मनसूख कर दिया। ये बड़ी अहम खबरें आज की और ये मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अपने इस चैनल में। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए और प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ेर सदारत इस इजलास में आगे बढ़ने का लाएअमल तैयार किया जाएगा, जबकि बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील के बारे में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। तो पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि वो गाज़ा में अमन मिशन के लिए फ़ौज भेजने को तैयार है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने जैसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से अपना हातमी फैसला कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब रस्मी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने फैसले से आगाह करेंगे। मेरे ज़ाती ख्याल में इस वक्त सिर्फ गाज़ा अमन मंसूबा ही है जिस पर अमल दरामद के ज़रिए हम मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ख़त्म करवा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी, मुस्लिम ब्लॉक, PLA, हमास और फ़लस्तीनियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस मंसूबे की काफ़ी हद तक तौसीक तो कर दी है। जो लोग पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर एतराज़ उठा रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर आप मेज़ पे नहीं बैठेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर पाकिस्तान इस हल का हिस्सा नहीं है तो फिर बैनुल-अक़वामी अमूर में हमारा किरदार क्या है? क्या हमें इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसे तमाम बड़े मुस्लिम ममालिक ने सपोर्ट किया? क्या हमें इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसे किसी मुसलमान मुल्क ने मुखालफत नहीं की? हर कोई जानता है कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के बारे में एक वाज़ेह, जुर्रतमंदाना और फ़लस्तीनी मौक़िफ़ का मौक़िफ़ है। तो अगर फ़लस्तीनियों को दरपेश मसाइल का हल करना है तो पाकिस्तान को इस अमल का हिस्सा बनना होगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स जैसी बॉडीज़ का हिस्सा बनना होगा ताकि गाज़ा में जल्द अज़ जल्द अमन का क़याम यकीनी बनाया जा सके। अब खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और अब सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है। बल्कि इजरायली मीडिया तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि इस बात का 90% तक इम्कान है कि अमेरिका इसी हफ्ते ईरान पे हमला कर देगा। अमेरिकन मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अमेरिकी अफवाज ईरान में अपने टारगेट्स लॉक कर चुकी हैं। व्हाइट हाउस को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के सिग्नल का इंतजार है। दूसरी जानिब ईरान की भी तैयारियां अरूज पे हैं। ईरानी बहरिया ने रशिया के साथ 2 रोज़ा जंगी मशक की है और ईरानी फोर्सेस ने सिर्फ 2 घंटे के लिए कल अपनाए होर्मुज को बंद किया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन 2 घंटों के दरमियान समुद्र में ऑयल टैंकर्स की मीलों लंबी लाइन लग गई। आप सोचें जरा, अगर ये तंग समुद्री राहदारी हफ्तों तक बंद रही तो फिर तेल की तरसील का क्या बनेगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो दावा किया ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में अपनी अफवाज तैनात कर दी हैं, जबकि अपना एक मुज़ाइक दिफाई निज़ाम भी फ़ाल कर दिया ताकि मुमकिन हमले की सूरत में सिविल और मिलिट्री क़यादत मुंतशिर होकर भी खुद मुख्तार रह सके। ईरान की सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी एटमी तनसीबात पे है। वो एक तरफ तो अपने एटमी मराकज़ की एंट्री और एग्जिट के रास्तों को मज़ीद मजबूत बना रहा है, दूसरी जानिब अपनी फ़िज़ाई दिफा को मज़ीद सख्त कर सकता है ताकि इस मरतबा इसराइली तैयारे इसकी सरज़मीन पर आएँ तो फिर वापस ना जाएँ। इसराइल ने पिछली जंग के दौरान ईरान के अंदर से हमलों को मुनज़्ज़म किया था, लेकिन इस मरतबा ईरान के शरपसंदों पे कड़ी नज़र है। ईरान किसी भी मुमकिन अवामी एहतजाज को रोकने के लिए सख्त इंतजामात कर रहा है और ये इकदामात हमें बताते हैं कि ईरान मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयार है और जवाबी हमले की भी तैयारी कर रहा है। तो इस खत्ते में जूं जूं जंग के बादल गहरे हो रहे हैं, तू अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के हमले भी तेज होते जा रहे हैं।
कलअदम टीटीपी ने बाजोड़ में जिस मुनज़्ज़म अंदाज में मदरसे पे हमला किया वो अफगान तालिबान की मावनत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। दफ्तर खारजा ने आज जो अफगान तालिबान के आला सफारतकार को तलब करते हुए उसे डिमाश थमा दिया और साथ ही ये बता दिया कि पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। अब तो पूरी दुनिया अफगान तालिबान से मुतालबा कर रही है कि अपनी सरजमीन पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो कल आलमी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अफगान तालिबान को एक पैगाम दिया। सुने जरा। They have the control of the whole of Afghanistan. If these outfits are operating from their soil, they have the responsibility. They cannot deny the responsibility. बहरहाल इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा जालसाज है ना तो वो इंडिया। जालसाजी की इस आदत ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा, आज पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है। हुआ यूं है कि भारत ने खुद को मसनूई जहानत के मैदान का चैंपियन साबित करने के लिए एक बैनुल अक़वामी एआई समिट का इनेकाद किया। अरबों रुपए खर्च करके पूरी दुनिया से टेक कंपनीज को मदऊ किया और इनके सामने मकामी सतह पर तैयार करदा रोबोट्स और खुदकार मशीनी आलात नुमाइश के लिए पेश किए। और इस समिट में ग्लोटिया यूनिवर्सिटी ने भी एक स्टॉल लगाया जहां डॉक्टर नबिया नामी एक प्रोफेसर लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स का तारुफ कराने के लिए मौजूद भी थी। सॉरी, डॉक्टर नेहा। हाँ, अब ये डॉक्टर नेहा जो है इनकी डिटाई देखें कि वो एक चाइनीज रोबोट को अपना प्रोडक्ट करार देके फरोख्त करने की कोशिश करती रही। सुने जरा। The Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. और ग्लोटिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इस कदर अकल की अंधी थी कि उन्होंने उस रोबोट पे मौजूद चाइनीज कंपनी का लोगो तक मिटाने की सहमत नहीं की। सबसे पहले तो चाइना के सोशल मीडिया ने ग्लोटिया यूनिवर्सिटी की इस चोरी को पकड़ा और इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शाम तक पूरी दुनिया में भारत की इस जालसाजी का चर्चा हो गया। वही इंडियन मीडिया जो ग्लोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स को बड़े फखरी अंदाज में पेश कर रहा था, वो इसको लेने के देने पड़ गया। तो मीडिया ने जब डॉक्टर नेहा से इसकी जालसाजी के बारे में सवाल पूछा तो कमाल डिटाई के साथ मुकर गई। सुने जरा क्या कहती है। कहा जा रहा है कि देश जिस तरीके से एआई समिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है चीजों। नहीं सर, देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरा मौका है जिसे भारत को पूरी दुनिया के सामने सुर्खी उठानी पड़ी। मोदी ने खुद को विश्व गुरु साबित करने के लिए अरबों रुपया लगा के इस नुमाइश का एहतमाम किया था, लेकिन इंडिया की आईटी माहिरीन की नलायकी ने इसका जुलूस निकाल दिया। पूरी दुनिया इन पे तू कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने भी समिट से खिताब करना था, लेकिन इस जालसाजी पर उन्होंने अपना खिताब ही मंसूख कर दिया। मोदी से तो और कुछ नहीं बन पड़ा, इसने सारा गुस्सा ग्लोटिया यूनिवर्सिटी पे निकाल दिया और उसके स्टॉल को नुमाइश से उठा के बाहर फेंक दिया। अभी को पहला मौका तो नहीं है कि भारत की कोई जालसाजी पकड़ी गई हो। इंडियन मसाले, इंडियन फ्रोजन फूड, इंडियन सी फूड प्रोडक्ट सब जाली और मुजरे सेहत। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का चैंपियन बनता है, लेकिन किसी दवा का फॉर्मूला इनका अपना नहीं है। ये यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों से मुआहदे करते हैं, रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाते हैं और अद्वियात को पूरा एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं और सस्ते को महंगे बाई प्रोडक्ट्स यूरोप और अमेरिका को बेच रहे थे। तो ट्रंप ने पेट्रोलियम सेक्टर में तो इनकी जालसाजी बंद कर दी। अब मैं तमाम देखने वालों से ये अपील करूंगा कि जिस शय पर मेड इन इंडिया लिखा हो इसको सोच समझ के खरीदें। खाने पीने वाली अशिया तो बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये हिंदू बनिया 4 पैसों के लालच में पूरी दुनिया को मुजरे सेहत अशिया प्रोवाइड कर रहा है। अपने कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी वॉर्न हो जाएं कि इंडिया के मसाला जात वगैरह जो हैं वो इंतहाई मुजरे सेहत हैं। Until the next time, Allah Hafiz.